क्यों कह रहा, खुश नहीं है क्यों मैं खुश क्यों नहीं भाई? अब मुझे पाकिस्तानी बनवा दे भाई साहब, मुझे पाकिस्तानी बनवा दे ये बात कह के। अरे मैं तो बता भाई, मैं तो किसान, मेरे बाबा जी तो किसान थे। बात सुन, हाँ चेर ना 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 ना, मेरे तो नर मिल गया भाई। अगर आपको 4 साल के लिए रोजगार मिल जा, कोई शादी भी करना पसंद नहीं करेगी मेरे भाई। मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आ रहा, इतना बुरा हाल हो लिया इस देश में। इस देश में आज युवाओं का इतना बुरा हाल है भाई। मारिए पहले डॉक्टर मलिक जी के लिए ताली मारी। हाँ डॉक्टर मलिक जी ये बताइए, आखिर मोदी सरकार क्यों कह रही है कि अच्छे दिन आ गए हैं? भाई ऐसा है, मोदी सरकार ने एक हरा चश्मा चढ़ा रखा इस देश के 143 करोड़ लोगों से। और मैं बताऊं, डॉक्टर कुलदीप मलिक एक ऐसा इंसान है जो पिछले 15 साल से 4 मुद्दों को लेकर चल रहा। वे मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। शिक्षा का कितना बुरा हाल है ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख रहे। पर्यावरण का कितना बुरा हाल है, मैं कह रहा इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं रही, पीने के लिए पानी नहीं रहा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं रहा। पर्यावरण को लेकर कोई बात नहीं करता। स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल है कि भाई अदरवाइज मत लेना, अगर यू घेंटुआ तेरा पकड़ ले तो प्राण निकल जाएंगे। यहाँ देश के युवा ऐसे होने लग रहे। तो जनसंख्या यहाँ इतनी हो रही है 143 करोड़, स्कैम ला रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। देखो ना, अग्निवीर से रोजगार, उनके पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं। इसके बाद में शिक्षा वे ऐसी ले रहे, उन्हें रोजगार नहीं मिलते। आप तो पढ़े लिखे युवा पत्रकार है, मैं आपको बताऊं, इंडिया स्किल्स 2013 की एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये बता रही कि हिंदुस्तान के अंदर आज जितने भी युवा पैदा हो रहे हैं जॉब के लिए, उनमें से 50% युवा जॉब के लायक नहीं। यानी कि उनके अंदर, उन्हें हमने डिग्री तो दे दी लेकिन उनके अंदर स्किल्स डालनी नहीं। और मोदी जी बेवकूफ बना रहे। हाँ, अरे मोदी जी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि 24 में यही युवा जिता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं हो सके ऐसा ही हो। डॉक्टर कुलदीप मलिक झूठ नहीं बोलता, हो सके मोदी जी फिर भी जीतते हैं। और ये इस वजह से जीतेंगे क्योंकि इन लोगों की आंखों पे चश्मा चढ़ रहा। वो चश्मा मेरे ऊपर भी चढ़ रहा था लेकिन मेरे ऊपर से भी उतर गया। जब डॉक्टर कुलदीप मलिक के ऊपर से उतर गया, जंतर मंतर पे इतनी पब्लिक आ रही, डॉक्टर कुलदीप मलिक को ये पब्लिक सुन रही, तो एक दिन इनका भी चश्मा उतरेगा। आया ना, ये इनका भी चश्मा उतरेगा। यूपीएससी के तो आपको सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, कितनी बड़ी अच्छी योजना लेके आए। हाँ, ये सारे इनके वाले भर गए। मैं बताऊं, शिक्षा समाज से आ रहा, देश के अंदर जितने भी वाइस चांसलर बनाए जा रहे, आप तो जागरूक है, आपको खुद ही पता। अभी दिल्ली में हम खड़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितनी भी वैकेंसी आ रही, किस किस के अपॉइंटमेंट हो रहे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, तुम भी कुलदीप मलिक से तो सवाल पूछो। अरे इनसे पूछो ना, मोदी सर, योगी सर, देश के शिक्षा मंत्री से। डबल इंजन की सरकार है, बुलडोजर चल रहा है, माफिया सब थर थर कांप रहे हैं। भाई हमारे ऊपर बुलडोजर चलवा दो, हम भी देख लेंगे। मैं तो मुजफ्फरनगर से आऊँ, ये मुजफ्फरनगर वाले तो इनसे जो है टक्कर ले, हमारे ऊपर भी बुलडोजर चला दो। अगर ऐसी बात है, अगर सच्चाई कहने से किसी के ऊपर बुलडोजर चलेगा तो डॉक्टर कुलदीप मलिक भी तैयार है, पर ऐसा है नहीं। सच्चाई की हमेशा जीत हो, सत्यमेव जयते, तो आपने सुना होगा, सच्चाई की जीत हो। कुलदीप जी, अब एक मसला और चल रहा है जी कि जो ये सरकार जीत के आ रही है, ईवीएम से जीत के आ रही है और सब जगह ईवीएम। नहीं नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं मानता। एक बात बताओ, जिस देश में, ध्यान से सुनना सारे भाई, जिस देश में सरकार ने लोगों का ये दिमाग ही हैक कर लिया हो, ये दिमाग हैक कर लिया हो, तो ईवीएम की हैकिंग क्या काम करेगी? अगर इस दिमाग की हैकिंग या बंद हो जा, दिमाग हैक कर रखा इन्हें मंदिर मस्जिद की बात करके, धर्म से मैं अभी यहाँ पे राम के नाम पे ताली बजवाई। अरे हम भी आध्यात्मिक लोग हैं, हम भी राम राम बोलते हैं क्यों भाई? और ये मैं तो, मेरे तो बाबा जी किसान थे, तुझे तो पता भी नहीं होगा, जब बैल बांध के उनके ऊपर जुआ रखे थे, पता जुआ पता ही नहीं तुम्हें कुछ, तुम तो खमा कहाँ की बात करो। जब जुआ रखते थे तो जुआ रख के जब चलाते थे तो वे कहते थे ले राम का नाम, ले राम का नाम। मैं तो ऐसे घर से आ रहा भाई, ठीक है जी। नहीं, लेकिन सवाल तो है ना, सवाल ये है कि किसान आए, बेटी, आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जिक्र किया, कह रहे हैं कि ये लोग कांग्रेसी साजिश के तहत। नहीं, एक बात बताओ, ये यहाँ जितनी भी बहन आ रही, कम से कम 1000 से ज्यादा संख्या में यहाँ बहन है, और इतनी बहन रेलवे स्टेशन पे इधर उधर जंतर मंतर के आसपास है। मैं तो अभी आया, पुलिस वालों ने भी बहुत सारे लोग रोक लिए। नहीं, लोग जो इन्हें भड़का रहे हैं, इन्हें जो सही मुद्दे हैं वो नहीं गिना रहे हैं। हाँ, मतलब हमें भड़काने पर आरोप लगा दो, हैं तुम भी ऐसी बात कर लो। अरे शर्म नहीं आती? तुम इस तरीके का जो है प्रचार कर रहे हैं, हम भड़काएंगे इन्हें, हम इनके सपोर्ट में बात करें तो हम भड़कावे। अरे श्रीमान जी, हद कर दी भाई आपने, ऐसा नहीं, मुंह नहीं चलने का। महंगाई कम हुआ, लोग महंगाई कम भड़का रहा क्या भाई? कोई नहीं, महंगाई कम हुआ।
आप बताओ महंगाई कम हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, राजनीति में अपराधीकरण खत्म हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह यहीं पे धरना चल रहा था और कह रहा डंके की चोट पे, ब्रजभूषण शरण सिंह सब पता आरोपी है, बच्चियों के साथ में जो देश की आन बान शान थी उनके साथ में उसने अत्याचार करे। लेकिन ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आज ही जंतर मंतर से बोल रहा, अब कभी ये भाजपा वाले टिकट देंगे, दबदबा खत्म नहीं दबदबा कहाँ खत्म किया, और उसे फिर ये संसद बना के चुन के भेजेंगे, कहाँ हटा दिया? अरे उसकी सदस्यता निरस्त कर दी है, उसकी सदस्यता वे निरस्त करते हैं। आप क्या बात करें? नहीं 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 चाहते आप लोग गिरफ्तार कर नहीं, उसे गिरफ्तार करे, वो तो जेल के सलाखों नहीं जेल। अरे एजेंसी तो भाई सारी इनकी है, आपको भी पता, एजेंसी तो ईडी हुई, सीबीआई हुई, सब इनकी, बताओ सब इनकी है भाई। अभी देख लो क्या ये तो विपक्ष को जो है खत्म करना चाह रहे हैं, आप देख लो अभी ये तो सबको तोड़ दे। आखिरी सवाल, ऐसा तो नहीं कि जो चश्मा आप पहने उससे मोदी जी का विकास नहीं दिख रहा आपको? नहीं 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 भाई देखो एक बात बताओ, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हूँ, 20 साल से अध्यापक हूँ भाई। भगवान कुछ ऐसी शक्ति दे रहा, आप लोगों के बीच में बोल रहा, तो एक बात बताओ भाई, अगर आप मेरे जैसे आदमी के सामने भी ऐसी बात, भाई मैं तो घर बार अपना सब कुछ छोड़ रखा, मेरी तो बीबी भी पढ़ी लिखी, अमेठी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, क्यों भाई हमारे अंदर दिमाग नहीं? आप ऐसी बात कैसे सोच सको? नहीं एक बात बताओ, अगर मंदिर बर्बाद किया, धारा राम मैं तारीफ करी इस बात की, नहीं क्यों महंगाई खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगी, 2 करोड़, हाँ तो मैं कह रहा हूँ उस बात का मैं समर्थन कर रहा। अरे हाँ ये आ लिया। एक बात बताओ, बस 80 करोड़ को राशन दे अपाइज बन गया। मैं कह रहा ये कैमरा घुमा के कस्तूरबा की जो बहन बैठी दिखाओ, थारे में हिम्मत है तो, और मोदी जी तक जाए सारी की सारी बहनें के फोटो देखो। ये बहन इनका इन बहनों का शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण अगर करने वाला कोई है तो वो इस देश के प्रधानमंत्री और सूबे के हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है। देखो कैसे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की ये बात करे, ये बेटियां नहीं है, ये बेटियां पाकिस्तान से आ रही क्या, ये अफगानिस्तान से आ रही क्या, ये आतंकवादियों ने भेज रखी क्या यहाँ देश में? अरे ये बेटियां नहीं की नहीं है क्या? तुम क्या बात कर रहे हैं यार? मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? भाई मेरा मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है, भाई मोदी जी हम कह रहे हैं आप बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, तेजस्वी प्रधानमंत्री जी है, लेकिन मैं कह रहा इस देश में जो असली काम होने चाहिए, डॉक्टर कुलदीप मलिक तो ये कह रहा सम शिक्षा व्यवस्था लगा दो देश में। भाई सम शिक्षा व्यवस्था का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बच्चा एक जैसा एक पढ़ेगा और सारे शिक्षकों को समान वेतन मिलेगा। क्यों भाई? इन्हें 10,000 रुपये, इन्हें 5,000 रुपये क्यों? और जो सरकारी है उन्हें जो है लाख रुपए सैलरी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट, अरे ये तो भाई समझना पड़ेगा। और मोदी जी को मैं तो कह रहा पर्यावरण पे सोच लो, जनसंख्या पे सोच लो, जनसंख्या नियंत्रण कानून ये आने वाले टाइम में हमारे और आपके गले की हड्डी बनेंगे, इतनी जनसंख्या आदमी है ना, तो आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। आप जैसे मीडिया कर्मी को भी महत्वपूर्ण भूमिका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।